स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आज हल करेंगे क्लास 10 गणित बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। जो इस टाइप के प्रश्न हैं ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न आपको दिया है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो आपको दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। और आपसे बोला है जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो आपको दो संख्याओं को ज्ञात करके बताना है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको बताते हैं। तो इसके लिए पहले आपको संख्याओं को मान लेना है। तो आपको लिखना है, माना दो संख्याएं x व y हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको संख्याओं को x और y के बराबर मान लेना है। आगे प्रश्न में आपको दिया है दो संख्याओं का अंतर, यदि आप इन दोनों को घटाएंगे तो उसका जो मान है वो 26 के बराबर है। तो आपको लिखना है, पहली शर्त से, इसमें आपको दिया है दो संख्याओं का अंतर, तो आपको इन्हें इस तरीके से घटाना है और बराबर में आपको लिखना है 26, ठीक है। इसको बना देना है समीकरण नंबर 1। आगे प्रश्न में आपसे बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दूसरी शर्त से, ठीक है। इसमें आपसे बोला है जो एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, आपको इसमें से एक संख्या को लिखना है बराबर आपको लिखना है दूसरी संख्या, और इसमें आपको गुणा कर देना है 3 से, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में बोला है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आपको 3 से गुणा करना है। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3y, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 बना देना है। अब यहाँ से इसको आगे हल करके यहाँ से आपको x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए आपको जो समीकरण 2 से x का मान मिला है 3y, इसको समीकरण 1 में x के स्थान पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जो समीकरण 1 दिया है इसको लिखना है, ये दिया है x माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। इसमें आपको x के स्थान पर रखना है 3y, तो यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। इसको आगे हल करेंगे तो 3y में से आपको 1y घटा देना है, तो यहाँ से बचेगा 2y बराबर 26। अब यहाँ से आपको निकालना है y का मान, तो आपको लिखना है 26/2। ये गुणा वाली संख्या भाग में आएगी, आपको 2 से भाग लगाना है 26 में, यहाँ से आपको मिलेगा 13। तो y का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा y बराबर 13, ठीक है। आगे आपको निकालना है x का मान। तो y का मान आपको जो मिला है इसको समीकरण 2 में y के स्थान पर रखना है, तो यहाँ से आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 दिया है x बराबर 3y, ठीक है। इसमें आपको y के स्थान पर रखना है 13, तो यहाँ से हो जाएगा
x बराबर 3 गुणा 13, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपको x का मान मिलेगा 13 तियो 39, ठीक है। तो इसमें आपने दो संख्याओं को माना था x और y, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो संख्याएं हैं ये प्राप्त हो जाएंगी 13 और 39, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं एक और दूसरे टाइप का प्रश्न। जो अगला प्रश्न हमने लिया है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसका अगला प्रश्न हमने लिया है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपको m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको 4 नंबर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो प्रश्न में आपको दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। तो पहले आपको इन समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। इसके बाद में आपको m का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले आपको जो प्रश्न में समीकरण दिए हैं इनको लिखना है। तो पहला समीकरण आपको दिया है 2x + 3y बराबर 11, ठीक है। इसको बना देना है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से जो आपको अगला समीकरण दिया है इसको भी यहाँ पर लिखना है। तो ये आपको दिया है 2x - 4y बराबर में आपको दिया है 24। तो इसको बना देना है समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब पहले आपको इन समीकरणों को हल करके यहाँ से आपको x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो इस टाइप के समीकरण को हल करने का जो सबसे आसान तरीका है, आपको इस तरीके से एक लाइन खींचना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 2x और 2x ये दोनों पद एक समान है, ठीक है, और दोनों का चिन्ह प्लस का है। तो यहाँ पर आपको लिखना है घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्या होता है, जो नीचे वाला समीकरण आपको दिया है इस पूरे समीकरण के आपको चिन्ह बदलने हैं। तो 2x लिखा है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, ये है माइनस का 4y तो ये आपको करना है प्लस का। इसी प्रकार माइनस का 24 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब आप देखेंगे 2x प्लस का और 2x माइनस का, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो इसको काट देना है। 3y + 4y ये हो जाएगा 7y बराबर 24 और 11 को जोड़ना है। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, ये आएगा 35। अब यहाँ से आपको निकालना है y का मान। तो आपको लिखना है 35/7। ये 7 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या भाग में आएगी। आपको 7 से भाग लगाना है 35 में, तो जाएगा 5 बार। तो आपको y का मान मिलेगा y बराबर 5, ठीक है। आगे आपको निकालना है x का मान। तो आपको जो y का मान प्राप्त हुआ है इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में आपको y के स्थान पर रखना है। तो यहाँ से आपको जो x का मान है ये प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जो समीकरण 1 दिया है इसको यहाँ पर लिखना है। तो समीकरण 1 में आपको दिया है 2x + 3y बराबर 11, ठीक है। इसमें आपको y के स्थान पर रखना है 5। तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 3 गुणा इसमें आपको रख देना है 5 बराबर 11। अब इसको हल करके यहाँ से आपको x का मान प्राप्त कर लेना है।
तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस गुणा करेंगे तो आएगा 15 बराबर 11। इसको आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 2x बराबर 11, ये प्लस का 15 इधर आकर माइनस में हो जाएगा। 15 में से घटाना है 11, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 4। ठीक है, इधर लिखा हुआ है 2x। अब आपको निकालना है x का मान, तो लिखना है x बराबर -4 बट्टे, ये गुणा वाली संख्या भाग में आएगी तो आपको लिखना है बट्टे 2। 2 से भाग करना है तो यहाँ से आपको मिलेगा 2, तो यहाँ से आपको जो x का मान है ये मिलेगा -2। ठीक है, तो इसमें आपको x और y का जो मान है ये प्राप्त हो चुका है। तो आपको निकालना है इसमें m का मान। तो m ज्ञात करने के लिए आपको जो प्रश्न में समीकरण दिया था ये आपको दिया है y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, तो इसमें आपको x और y का मान रखना है, जहाँ से आपको जो m का मान ये प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको आगे हल कर लेते हैं। तो आपको लिखना है m के लिए। ठीक है, इसके लिए जो आपको समीकरण दिया है ये था y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, इसमें आपको रखना है y का मान, तो ये है 5, तो आपको रखना है 5 बराबर m गुणा, आपको रखना है x का मान, तो ये है -2 प्लस 3। अब इसको आगे हल करना है तो यहाँ से हो जाएगा, इसमें लिखा है 5, ये प्लस का 3 इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा -2m। ठीक है, 5 में से घटाएंगे 3 तो यहाँ से बचेगा 2, इधर बचेगा -2m। आपको निकालना है m का मान। इसके लिए आपको जो -2 है इसका भाग 2 में करना है, तो यहाँ से हो जाएगा m बराबर 2 बट्टे -2। 2 से भाग करेंगे 2 में तो एक बार में पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से आपको जो m का मान है ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो m का मान है ज्ञात कर देना है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आपको यदि वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देखें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें।